22 टीमें, 25 किलोमीटर का दायरा, 2100 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस की पकड़ में कैसे आया साइको किलर। बरेली पुलिस। यूपी के बरेली में एक साल के अंदर 10 महिलाओं की हत्या के बाद क्षेत्र में हत्यारोपी की दहशत फैल गई थी, जो अब खत्म हो गई है। पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। साइको किलर ने 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूली है। साइको किलर को पकड़ने के लिए पुलिस कई महीनों से लगी थी, लेकिन हत्यारा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। पुलिस के बिछाए जाल में भी साइको किलर नहीं फंस रहा था, लेकिन शुक्रवार को पुलिस ने आखिरकार उसे दबोच ही लिया। दरअसल पुलिस ने साइको किलर को पकड़ने के लिए 22 टीमें लगा रखी थी और इसे ऑपरेशन तलाश नाम दिया गया था। पुलिस ने जीपीएस मैपिंग के जरिए इन सभी घटनाओं का 25 किलोमीटर का दायरा चिन्हित कर जांच शुरू की। लोगों को जागरूक कर क्षेत्र में जन सहयोग से 2100 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। लोगों से हर संदिग्ध का वीडियो बनाने को कहा गया। पुलिस की इसी प्लानिंग में साइको किलर फंस गया। दोपहर से शाम के बीच करता था वारदात। कुलदीप अपने रिश्तेदारों के घर में रहता जरूर था, लेकिन उसके आने जाने का कोई समय तय नहीं था। आमतौर पर वह सुबह ही घर से निकल जाता था और पैदल ही घूमता रहता था। शाही शीशगढ़ का पूरा इलाका उसका देखा हुआ है, इस वजह से कई गांवों की दूरी वह पैदल ही तय कर लेता था। पुलिस को उसने सभी वारदातों के घटनास्थल स्वयं ही पैदल जाकर दिखाए हैं। आमतौर पर वारदात के लिए वह दोपहर से शाम के बीच का समय चुनता था। ये वो समय होता है जब खेतों में भी ज्यादा लोग नहीं होते और रास्तों पर भी सन्नाटा होता है। ऐसे में वह आसानी से महिलाओं को ढूंढकर उनको अपना निशाना बना लेता था और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाता था। मां की हिंसा, पत्नी की कुंठा से बना साइको किलर। साइको किलर बना कुलदीप का बचपन अच्छा नहीं बीता। पिता उसकी मां से मारपीट की करते थे और उनके रहते ही दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी के कहने पर वह कुलदीप की मां को प्रताड़ित करते थे। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। ये सब दृश्य कुलदीप अपनी आंखों से देखता था और सौतेली मां के प्रति उसके मन में नफरत बैठ गई। सौतेली मां उसे भी पीटती थी, जिससे वह डरने भी लगा। वर्ष 2014 में घरवालों ने कुलदीप की शादी करा दी, लेकिन हिंसक होने के कारण उसका वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं रहा। पत्नी उसे छोड़कर चली गई और फिर वह कुंठा का शिकार हो गया। इसके बाद उसने घर भी छोड़ दिया और यहाँ वहां भटकने लगा। ज्यादातर दिनों में उसका ठिकाना शाही शीशगढ़ क्षेत्र में 2 बहनों की ससुराल और ननिहाल रहा। निशाने पर थी सौतेली मां की उम्र की महिलाएं। यूपी के बरेली में सीरियल साइको किलर पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने बताया, हाँ, मैंने 6 महिलाओं को मारा है। महिलाओं को गला दबाकर मारता था। जाते समय निशानी के लिए गहने ले जाता था। किलर नवाबगंज का रहने वाला है। दरअसल 13 महीने के भीतर एक ही पैटर्न से बरेली में 11 महिलाओं की हत्या की गई। हत्या का पैटर्न एक जैसा था। ये मर्डर केस अब तक सॉल्व नहीं हुए थे। पुलिस ने मामले को सीरियल किलिंग एंगल से देखा। 3 दिन पहले पुलिस ने 3 स्केच जारी किए। इसके बाद पुलिस को कई फोन आए। मुखबिर के कंफर्मेशन के बाद एक किलर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए शख्स का नाम कुलदीप है। वह साइको किलर है। उसने अभी तक 6 महिलाओं को मारने का जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। 13 महीनों में एक ही पैटर्न पर हुई 11 हत्याएं। बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाके में पिछले 13 महीने के भीतर 11 महिलाओं की हत्या हुई। सभी केस अनसुलझे थे। सभी हत्याएं एक ही पैटर्न पर हुई थी। महिलाओं की हत्या साड़ी या दुपट्टे से गला दबाकर की गई थी। उनकी उम्र 40 से 65 साल के बीच थी। क्राइम स्पॉट सुनसान जगह या जंगल थे। पुलिस ने इन हत्याओं के खुलासे के लिए टीम बनाई। शुरुआती जांच में जब एविडेंस कलेक्ट किए गए, तब पता चला कि इनके पीछे एक ही आदमी का हाथ है। आरोपी साइको किलर है। चलाया गया ऑपरेशन तलाश, 1.5 लाख मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने साइको किलर को पकड़ने के लिए एक वॉर रूम बनवाया। साथ ही ऑपरेशन की शुरुआत की। 22 टीमें बनाई। 3 महीने में पुलिस ने लगभग 150 जगहों पर दबिश दी। सर्विलांस टीम ने 1.5 लाख मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। पुलिस को मिली बड़ी लीड। पुलिस ने एक मुखबिर से स्केच बनवाया। मुखबिर की सूचना पर कुलदीप को थाना शाही पुलिस टीम ने पकड़ा। कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज समूह का रहने वाला है। उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। कुलदीप की हरकतों की वजह से पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसने महिलाओं की हत्या करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को पुलिस ने साइको किलर की गिरफ्तारी का खुलासा किया। इससे पहले आरोपी को पुलिस घटनास्थलों पर लेकर गई थी।
पुलिस ने कहा आरोपी ने सिलसिलेवार तरीके से वारदातों को अंजाम दिया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, हमने सभी महिलाओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया। इसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात की गई, हिडन कैमरा लगाया। इसके बाद हमें कई एविडेंस मिले जिसके आधार पर कार्रवाई की और साइको किलर पकड़ा गया। एसएसपी बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वह महिलाओं के साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। जब महिला विरोध करती थी तब इसे लगता था कि महिला ने मना कैसे कर दिया। इसके बाद महिला की हत्या कर देता था, अपने पास रख लेता था निशानी। साइको किलर ने पुलिस को बताया, मैंने किसी महिला को नहीं लूटा। हाँ, मैं उनके पास से कुछ न कुछ जरूर ले जाता था ताकि याद रहे कि किस महिला को मारा था। एक महिला के पास से आधार कार्ड मिला था, एक के पास हंसिया थी, एक की चूड़ी लेकर आ गया था। उनके पैसे नहीं लिए क्योंकि पैसों से पहचान नहीं होती, ये खर्च हो जाते हैं। उसने पुलिस को मृतक अनीता देवी का वोटर आईडी कार्ड, लाल रंग की लिपस्टिक, बिंदी, ब्लाउज के टुकड़े दिए। कुलदीप ने आनंदपुर की मृतक प्रेमवती की हंसिया, कुलछा गांव की मृतक धनवती का आधार कार्ड, लखीमपुर गांव की मृतक महमूदन की हंसिया भी सौंपी है। इसके अलावा पुलिस ने बीड़ी का बंडल, माचिस और 130 रुपए कैश बरामद किया। किलर कुलदीप ने कबूल की ये 6 हत्याएं। 3 जुलाई 2024 थाना शाही के बुझिया जागीर के जंगल में अनीता देवी 46 की गला घोंटकर हत्या की। अनीता थाना शेरगढ़ के होशपुर गांव की रहने वाली थी। 26 नवंबर 2023 थाना शीशगढ़ के जगदीशपुर निवासी उर्मिला 55 की हत्या जंगल में उन्हीं की साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर की। 20 नवंबर 2023 थाना शाही के खरसेनी की रहने वाली दुलारा देवी 65 की हत्या साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर उन्हीं के खेत में की। 31 अक्टूबर 2023 थाना शीशगढ़ में लखीमपुर निवासी महमूदन 65 की हत्या जंगल में उन्हीं की चुनरी से गला घोंटकर की। 17 जून 2023 थाना शाही में कुलछा की रहने वाली धनवती 43 की हत्या की। धानवती कस्बा शाही से दवा लेकर लौट रही थी। 1 जुलाई 2023 थाना शाही क्षेत्र में धनेटा फाटक से शीशगढ़ रोड पर प्रेमवती 55 की उन्हीं की साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर हत्या की। प्रेमवती आनंदपुर की रहने वाली थी। बचपन में हुए दुर्व्यवहार के कारण साइको किलर कुलदीप को सबसे ज्यादा नफरत अपनी सौतेली मां से है। इस वजह से वह सौतेली मां की हमउम्र 45-60 आयु वर्ग की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था। हालांकि पत्नी को लेकर कुंठा होने के कारण हत्या के दौरान वह इन महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार भी करता था, मगर ज्यादा आयु होने और शारीरिक रूप से उससे कमजोर होने के कारण ये महिलाएं उससे संघर्ष भी नहीं कर पाती थी। इसका फायदा उठाकर वह आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार देता था। कोई महिला विरोध करने की कोशिश भी करती तो सन्नाटे के कारण कोई मदद न मिलने वह जिंदगी की जंग हार जाती। उसने किसी भी नवविवाहिता या युवती पर हमला नहीं किया। इसके बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज के लिए। ये किसी भी चीज के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है। सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में। पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। इसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई।